Hello, Assalamu alaikum. Welcome back to the class of Ammar Murtaza, the channel Physics with Ammar, the finest and the easiest way to learn the concepts of physics. Today we will discuss on the drawbacks of Rutherford atomic model. And previous video we have discussion on the Rutherford atomic model and also J.J. Thomson's plum pudding model of atom. तो इससे पहले कि मैं इसको स्टार्ट करूं लेक्चर से, इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज ये मोटिवेशन मिलेगी और जब मोटिवेशन मिलती है किसी भी इंसान को तो वो काफी काम आपके लिए कर जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, ड्रॉबैक्स तो रदरफोर्ड की। लेकिन उसके से पहले मैं थोड़ा ओवरव्यू आपको दे दूं कि यहाँ पर जे.जे. थॉमसन जो थे वो आए थे जब, तो जे.जे. थॉमसन ने क्या कहा था। जे.जे. थॉमसन का जो प्लम पुडिंग मॉडल था उसके मुताबिक के एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है और जो नेगेटिवली चार्ज्ड हैं इलेक्ट्रॉन्स जिसका नाम है वो उनके ऊपर जो है वो स्टैटिक पोजीशन में ऐसे पड़े हुए हैं। जैसे हम कस्टर्ड बनाते हैं तो उसमें जो ड्राई फ्रूट होता है वो ऐसे हम फेंक देते हैं, तो इस ऐसे ही बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसका मिसाल उस ड्राई फ्रूट जैसा है। या आप जो है वो इससे भी लें कि वाटरमेलन आपने देखा उसके जो बीज होते हैं बिल्कुल ऐसे तरीके से उसको जो है वो उसने इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया। बाकी जो लाल जो है वो सारा वाटरमेलन है, खरबूज है, वो आपका जो है वो एटम है। और एटम जो है वो उसने ऐसे ही जो है वो इसको बयान किया था कि बाकी जो भी है पॉजिटिवली चार्ज है, जो नेगेटिवली चार्ज है उनके ऊपर स्टैटिक जो है वो फॉर्म में वहां पर चिपकी हुई है। फिर जो है वो रदरफोर्ड आए, रदरफोर्ड ने अपना मॉडल पेश किया और रदरफोर्ड ने बहुत एक्सपेंसिव जो है वो, उसके दो स्टूडेंट्स थे रदरफोर्ड के भी, तो उसने जो है वो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म। रदरफोर्ड जब आए थे तो रदरफोर्ड ने क्या कहा था, रदरफोर्ड ने ये कहा था, हालांकि ये इसके स्टूडेंट्स है जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1911 में ये आए थे और इसने कहा था कि जे.जे. थॉमसन का जो मॉडल है वो गलत है, क्योंकि इसने अपने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ कर दी थी बात कि एटम का जो मोस्ट पार्ट है वो एम्प्टी है और सेंटर में एटम के कोई चीज एग्जिस्ट करती है जिसका नाम न्यूक्लियस है और वहां पर एक्चुअली क्या है पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स को उसने जो है वो बताया था और ये जो आपको तो मैंने सारा जो है वो बताया है, तो ये समझे न्यूक्लियस है इतना, और इसने जो है वो जैसे ही अल्फा पार्टिकल स्कैटर कर रहे थे तो ये जो बिल्कुल कम अमाउंट में जो है वो डेविएट हुए थे या रिफ्लेक्ट बैक हुए थे 90 डिग्री की एंगल से। तो इसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो कि जे.जे. थॉमसन ने कहा था कि क्या है स्टैटिक पोजीशन में है, लेकिन इसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्टैटिक में नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन देयर ऑर्बिट्स में जो है वो ये रिवॉल्व करते हैं। अब यहां पर रिवॉल्व करते हैं वो किस यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से वो रिवॉल्व करते हैं। और जैसे वो यूनिफॉर्म स्पीड से रिवॉल्व करेंगे तो क्या होगा, उनका जो डायरेक्शन होगा वो तो चेंज होगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स होगा इनमें। जब सेंट्रीपिटल फोर्स होगा तभी तो ये रिवॉल्व करेंगे इन देयर फिक्स्ड ऑर्बिट्स में। तो यहां पर इन्हें अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है तो इनका डायरेक्शन हर जगह पे चेंज होता जा रहा है और इनका डायरेक्शन जैसे चेंज होगा तो इनमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, क्योंकि वेलोसिटी इनकी चेंज होती जा रही है। तो जब इनमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी तो ये क्या होगा, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल ने कहा था कि एक्सेलरेटेड पार्टिकल इमिट्स रेडिएशन या एनर्जी वो रेडिएट करता है। अब यहां पर जैसे ये रेडिएट करेंगे एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और ये रेडिएट करेंगे एनर्जी, तो ये गिर जाएंगे आखिरकार इस न्यूक्लियस के अंदर। ये सारे जब एनर्जी को इमिट कर देंगे तो यहां पर ये न्यूक्लियस के अंदर हो जाएंगे और न्यूक्लियस के अंदर मतलब एटम की जो शेल्स हैं, एटम के जो बाहर का ये जो लुक है वो बिल्कुल बिगड़ जाएगा और वो नहीं रहेगा बाकी, और जो एटम का एक्चुअली जो स्ट्रक्चर है वो भी वैसा नहीं रह सकेगा और ये सारा जो है वो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस पे डिपेंड हो जाएगा। मतलब एटम की जो साइज है वो एक्चुअली न्यूक्लियस के साइज जितनी हो जाएगी और ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ये सारा जो है वो 10⁻⁻⁸ सेकंड में होगा, 0.0
और इतने जो है वो इसमें होगा टाइम में, तो इतना ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। और अगर ऐसा मुमकिन होता तो ये नेचर एग्जिस्ट नहीं करती। रदरफोर्ड को पता था कि मेरे जो मॉडल है उसमें ड्रॉबैक्स है, लेकिन वो उन्हें नहीं फाइंड आउट कर सका और उन्हें एक्सप्लेन भी नहीं कर सका। ठीक, तो he could not explain the stability of atom। जाहिर बात है उसने स्टेबिलिटी, एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और सेकेंडली तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि उसके बगैर एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल इमिट्स रेडिएशन, जब वो इमिट करेगा रेडिएशन को, एनर्जी को इमिट करेगा, तो जाहिर बात है ये मैक्सवेल कहता है। और मैक्सवेल जब ऐसा कहता है तो इसके यहां पर क्या होता है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन सारे गिर जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन हैज एक्सीलरेशन, इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेशन भी है। इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल, वो चार्ज पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली इमिट्स रेडिएशन, यानी एनर्जी को वो क्या करता है, एनर्जी रेडिएट कर जो है वो इमिट करता है। और इलेक्ट्रॉन विल कोलाइड इन न्यूक्लियस, जाहिर बात है जब जो है वो क्या करेगा, इमिट करता रहेगा तो वो क्या करेगा, गिर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। दिस विल हैपन इन 10⁻⁸, मतलब टाइम भी बता दिया कि इतने टाइम में ये सारा कुछ होता है। एटम विल नॉट बी स्टेबल, जाहिर बात है ये सारा कुछ होगा तो एटम स्टेबल नहीं रहेगा। ठीक, तो उसके बाद सेकंड जो ड्रॉबैक था इसका वो था कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन द डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स। ये आपको अब थोड़ा कम समझ में आएगा, मतलब समझ में ही शायद ना आए क्योंकि हमने बोहर एटॉमिक मॉडल नहीं पढ़ा। तो इसको सिर्फ आप नोट कर लें, बोहर एटॉमिक मॉडल जब आप पढ़ेंगे तो ये आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक भी होगा वो, होपफुली कि ये आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और वो कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा। और इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, रियली यू हैव टू हिट द लाइक बटन, और इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।